जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मातृभूमि सेवा संस्था के परिचय श्रृंखला में आज हम नेकीराम शर्मा जी के बारे में बात करेंगे। अपने नाम के साथ राष्ट्रभक्त, महान, महापुरुष, त्यागी, राष्ट्र निर्माता आदि सम्मानजनक शब्दों से अलंकृत होने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा, किंतु आज हमें इनके महान समर्पण के कारण ऐसे शब्दों के चयन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मातृभूमि की आज़ादी के लिए अविस्मरणीय योगदान देने वाले आज़ादी के मतवालों की परिचय श्रृंखला में आज मातृभूमि सेवा संस्था हरियाणा के भिवानी के केलंगा गांव में 5 सितंबर 1887 को पंग हरि प्रसाद मिश्र के घर माता बरजो देवी की कोख से जन्मे नेकीराम शर्मा जी के जीवन परिचय को आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रही है। नेकीराम शर्मा जी के परिजन संयुक्त परिवार में रहते हुए अपने जीवन निर्वाह के लिए पंडिताई तथा खेतीबाड़ी का धंधा करते थे। बालक नेकीराम शर्मा जी ने अपनी आरंभिक शिक्षा परिवार में ही रहकर अपने दादा पृथ्वीराम मिश्र से प्राप्त की। उनके दादा श्री संस्कृत, हिंदी ग्रंथों के अच्छे ज्ञाता थे और पंडिताई में निपुण थे। नेकीराम शर्मा जी ने अपने बाल्यकाल में ही रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की अनेक चौपाइयां कंठस्थ कर ली थी। नेकीराम शर्मा जी ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सीतापुर, बनारस व अयोध्या में 7 वर्ष रहकर शिक्षा ग्रहण की। अपने विद्यार्थी जीवन में ही नेकीराम शर्मा जी को न केवल शिक्षकों तथा सन्यासियों से ही रूबरू होने का अवसर मिला, बल्कि बनारस में रहते हुए देश के श्रेष्ठ नेताओं से मिलने व उन्हें सुनने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। दिसंबर 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सालाना अधिवेशन बनारस में हुआ, जिसमें वे सम्मिलित हुए। सन 1907 में वे अपनी शिक्षा दीक्षा समाप्त कर अयोध्या से अपने पैतृक गांव केलंगा लौट आए। अब वे 20 वर्ष का युवक हो चुका थे। उनका विवाह रानी लावास गांव की नान्ही देवी से कर दिया गया। इस दंपति के घर 3 बेटे व 7 बेटियों का जन्म हुआ, जिनमें से केवल एक बेटा वैद्य मोहन कृष्ण शर्मा तथा 4 बेटियां चंद्रकला, सोमकला, शांति देवी तथा दुर्गा देवी ही जीवित बची। अंग्रेजी सरकार द्वारा सन 1907 में सरदार अजीत सिंह व लाला लाजपत राय को मांडले जेल, बर्मा भेजना तथा वर्ष 1908 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी पर अभियोग चलाना पर नेकीराम शर्मा जी को सहन नहीं हुआ और वे अंग्रेजी सरकार के घोर विरोधी बन गए। एक रिपोर्ट के अनुसार 22/07/1908 को जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को 6 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई तो पं नेकीराम शर्मा जी ने न केवल एक दिन का उपवास रखा, बल्कि यह प्रतिज्ञा भी की कि जब तक अंग्रेजी राज समाप्त नहीं होगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। वर्ष 1896-1906 के दशक में रोहतक जिला जब भयंकर अकाल की चपेट में पड़ा तो सरकार द्वारा लोगों को किसी प्रकार की सहायता न दिए जाने पर दुखी होकर नेकीराम शर्मा जी ने अभ्युदय समाचार पत्र में सन 1907 में विपत्ति पर विपत्ति नामक एक सरकार विरोधी लेख लिखा। इसके बाद तो उनके लेख प्राय सभी समाचार पत्रों में छपते ही रहते थे। उनकी अनुपस्थिति में पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा और राजद्रोह के आरोप में जेल भेजने की धमकी दी, लेकिन वे डरे नहीं। अगस्त 1918 में बंबई में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के मंच से बोलते हुए गोभक्त नेकीराम शर्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को तुरंत प्रभाव से अच्छी नस्ल की गायों व बैलों के निर्यात पर पाबंदी लगाने की बात कही। सन 1915 में नेकीराम शर्मा जी की गांधी जी से पहली भेंट बंबई कांग्रेस में दौरान हुई। वर्ष 1920 के दशक में गांधी जी ने ज्यों ही हरिजन आंदोलन का आह्वान किया, नेकीराम शर्मा जी ने उसमें अपना पूरा सहयोग दिया। वे होमरूल आंदोलन में सक्रिय रहे। नेकीराम जी को अदालत ने अगस्त 1918 में अपराध मुक्त कर दिया था, पर दिल्ली के चीफ कमिश्नर मी हेली ने उन पर सार्वजनिक रूप से भाषण करने पर प्रतिबंध अगस्त 1919 तक लगाए रखा। उनको 18 जनवरी 1932 को भिवानी में गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उनको 3 वर्ष 1 मास के कारावास की सजा सुनाकर मुल्तान की न्यू सेंट्रल जेल भेज दिया गया।
हालांकि उन्हें 30 अप्रैल 1932 को रिहा कर दिया गया। इसके कुछ दिन बाद ही 27 मई 1932 को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। वे 3 बार गिरफ्तार होकर 23 मास तक जेल में रहे। जेल में उनको कई बीमारियों का शिकार भी होना पड़ा। अंग्रेजी शासन ने उनको खूब यातनाएं दी। सन 1943 के अप्रैल माह में जेल में रहते हुए उनको तेज बुखार हो गया, जिसका सही ढंग से जेल प्रशासन ने उनका इलाज नहीं करवाया, जिससे वे लकवे जैसी बीमारी से पीड़ित हो गए। इसी वर्ष उनकी पुत्री सोमकला का विवाह हुआ, जिसमें वे शामिल नहीं हो सके। इसी वर्ष उनकी बेटी दुर्गा देवी की असामयिक मृत्यु हो गई, लेकिन वे उसके अंतिम संस्कार में भी उपस्थित नहीं हो सके। उनको जुलाई 1944 में अंबाला की सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया, पर इसके साथ ही उन पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए, जिनको पूर्ण रूप से पालन करने से उन्होंने इनकार कर दिया। फलस्वरूप उनको एक बार फिर भिवानी से गिरफ्तार कर लिया गया। हरियाणा के इतिहास में नेकीराम शर्मा जी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको न्याय दिलाने के लिए एक लंबा संघर्ष किया। कर्नल स्टानली स्किनर के साथ चल रहे संघर्ष का फैसला हो जाने पर 24 दिसंबर 1929 से जब किसान बहुत खुश हुए। इसी खुशी में मिलकपुर गांव के भाइयों ने 30 तोले की एक सोने की माला बनवाई और भेंट करने के लिए भिवानी गए। अक्टूबर के 22 से 24 1920 को भिवानी में नेकीराम शर्मा जी द्वारा अंबाला डिविजनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करने के लिए गांधी जी भी पधारे। यहाँ के कुर्सी रहित पंडाल की व्यवस्था को देखकर गांधी जी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कांग्रेस द्वारा इसे अपनाने की इच्छा प्रकट की। इसके बाद कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन आयोजित किए गए, उनमें किसी भी वक्ता एवं श्रोता द्वारा कुर्सी पर बैठने की परंपरा को समाप्त किया गया। जय हिंद, जय मातृभूमि, वंदे मातरम।